ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण भक्तों। भक्ति और प्रेम से भरे हुए मार्गशीर्ष मास के इस पवित्र सफर में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, मासान मार्गशीर्षोहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। यह मास केवल एक महीना नहीं, यह साक्षात परमपिता परमात्मा का स्वरूप है, जो हमें धर्म, अध्यात्म और आत्मशुद्धि के श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार मार्गशीर्ष मास का महत्व स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया था और क्यों इस मास में पवित्र नदियों में स्नान, दान और कृष्ण भक्ति का इतना फल बताया गया है। अब आज के इस दूसरे अध्याय में हम कथा के उस रोचक मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हमें नंद गोप की कन्याओं द्वारा किए गए अद्भुत मार्गशीर्ष व्रत और भगवान के उन पर किए हुए दिव्य अनुग्रह के बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा। यह कथा दर्शाती है कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति और सरल समर्पण का मूल्य भगवान की दृष्टि में कितना अधिक होता है। तो अपनी आंखों को बंद करें, मन को एकाग्र करें और उस दिव्य लोक में प्रवेश करें जहाँ स्वयं श्री हरि कथा के रूप में विराजमान हैं। आइए डूब चलते हैं मार्गशीर्ष मास की इस पावन कथा के दूसरे अध्याय में। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा। गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बताई है। अब मैं अपने माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तरुबन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु विशिष्ट कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गोभूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मकूर्ज व्रत आदि से भी अधिक होता है। बैसाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति, दानशीतला हुई और इंद्रदानी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी, घोड़े की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरों के पुण्य के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य
माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पापनाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विषधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा संध्या सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों से फंस गया और प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से अवांछित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने ऋषियों शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सदृश्य लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभामान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर भ्रमण करती है और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, दिन रात ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भाग में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, विभाग और अप्सरा निवास करते हैं। भक्तों, यह था माघ मास का अध्याय 2। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आज हमने मार्गशीर्ष मास कथा के दूसरे अध्याय का श्रवण किया है। देखा आपने किस प्रकार गोकुल की गोपी कन्याओं ने अत्यंत श्रद्धा और सरल भाव से मार्गशीर्ष मास के व्रत और नदी स्नान को किया। उनका पवित्र हृदय और निष्कपट भक्ति ही थी जिसने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को उन पर प्रसन्न होने के लिए विवश कर दिया। इस कथा ने हमें यही सिखाया है कि भगवान को पाने का मार्ग अत्यधिक आडंबर नहीं बल्कि सच्चा समर्पण और निर्मल प्रेम है। यदि आप भी मार्गशीर्ष मास के इस दिव्य महात्म को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस महीने में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का और भगवत गीता का पाठ करें और तुलसी माता की पूजा करना ना भूलें। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। कल के तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें कौन सा अद्भुत वरदान दिया और इस वरदान के पीछे का गहरा रहस्य क्या है। यह जानने के लिए कल हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको यह कथा सुनकर आनंद और शांति मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे उत्साह को बढ़ाएं। इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी मार्गशीर्ष मास का पुण्य प्राप्त कर सकें और हर दिन एक नया अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपकी भक्ति ही हमारा बल है। मिलते हैं
कल मार्गशीर्ष मास के तीसरे अध्याय में। प्रेम से बोलिए राधे राधे।